नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर जिले के जगदलपुर में आयोजित बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बस्तर ओलंपिक आने वाले दिनों में बस्तर के विकास की यशोगाथा बनेगा और शांति, सुरक्षा, विकास और नई उम्मीद की नींव डालने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि हम देश से नक्सलवाद को पूर्ण रूप से 31 मार्च 2026 तक समाप्त करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर से नक्सलवाद समाप्त होने पर यहां पर कश्मीर से ज्यादा पर्यटक आएंगे। यहां जो 3000 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, उसमें से कोई बच्चा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएगा तो पूरा भारत इस पर गर्व करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर वासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहा कि आप सभी ने पूरे उत्साह के साथ में बस्तर ओलंपिक में भाग लेकर इसे ऐतिहासिक रूप से सफल बनाया है। इस आयोजन में 1,65,000 से भी अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों के लिए प्रबंधन करना एक चुनौती भी थी और बस्तर संभाग के 7 जिलों की पूरी टीम ने इसे बखूबी पूरा किया। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हथियार छोड़ मुख्यधारा में शामिल हुए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम के लोगों से मुलाकात की है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम के उन लोगों से मुलाकात की जो हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो चुके हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। संबोधन में अमित शाह ने कहा कि 2019 में कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में देश के युवा हथियार लेकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे और हिंसा कर रहे थे, पूरे क्षेत्र को विकास से दूर रखते थे। उन्होंने कहा कि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह तय किया गया था कि जो भी लोग हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें यह मौका दिया जाए। अमित शाह ने भी कहा कि 2019 से 2024 तक सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही 9000 से भी अधिक लोगों ने हथियार छोड़कर सरेंडर किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी प्रकार नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में भी कई युवाओं ने सरेंडर किया है और अब भारत सरकार ऐसे लोगों और नक्सलवाद से पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए समग्र योजना बना रही है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में 15,000 मकान बनाने की मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बस्तर प्रवास के दूसरे दिन जगदलपुर स्थित अमर शहीद वाटिका पहुंचकर अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अमर जवान स्तंभ में पुष्प चक्र अर्पित करके नक्सल अभियान के दौरान शहीद जवानों की शहादत को नमन किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने अमर वाटिका परिसर में शहीदों के नाम के शिलापट का अवलोकन कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने एक पेड़ शहीदों के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी परिसर में शहीदों की स्मृति में पीपल का पौधा लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमर वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के उपरांत विजिटर बुक में अपने विचार को व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्मृति चिन्ह भेंट किया है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने सर्किट हाउस में जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्मृति चिन्ह के रूप में जो है वो धनुष बाण भेंट किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि जगदलपुर से हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री से सीएम साय ने मुलाकात की है और इस दौरान गृह मंत्री को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया है। सर्किट हाउस में केंद्रीय गृह मंत्री का जमकर स्वागत भी हुआ और साथ ही आपको बताते चलें कि यहां पर विजय शर्मा ने सर्किट हाउस जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्मृति चिन्ह के रूप में धनुष बाण को भेंट किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि जगदलपुर से हैं और यहाँ पर सीएम ने गृह मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट किया। सर्किट हाउस में केंद्रीय गृह मंत्री का जमकर स्वागत भी किया गया है।
और इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्मृति चिन्ह भेंट किया। रायपुर उत्तर क्षेत्र के विधायक पुरंदर मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक खूबसूरत कोलाज भी भेंट किया है, जिसे देखकर अमित शाह खूब खुश भी हुए और साथ ही केंद्रीय कृषि अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे और माना विमानतल पहुंचे तो सभी मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उन्हें विदाई देने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान जब पुरंदर मिश्रा के स्वागत करने की बारी आई तो उन्होंने अमित शाह को खूबसूरत प्रतिकृति स्कल्पचर भेंट किया है और इससे देखकर शाह काफी ज्यादा खुश नजर आए। कांग्रेस को ईवीएम के बारे में बात करना बंद कर देना चाहिए, नहीं तो देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। जब कांग्रेस हारती है तो वे ईवीएम को दोष देती है, लेकिन जब वे जीतते हैं तो कुछ नहीं कहते हैं। और अभिषेक बनर्जी के बाद अब मुझे लगता है कि कांग्रेस को ईवीएम के विरोध का जो आलाप है अब उसको बंद करना चाहिए, नहीं तो देश की जनता कांग्रेस को इससे भी ज़्यादा बुरा सबक सिखाएगी और घर में बैठाएगी। ईवीएम के ऊपर में संदेह उत्पन्न करना भारत की लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था, जिस पर पूरे विश्व ने विश्वास व्यक्त किया है। इस समय तो 15 देशों के प्रतिनिधि चुनाव को देखने के लिए आए थे और उन्होंने सब ने कहा कि भारत की जो चुनाव व्यवस्था है वो विश्व में सबसे अच्छी है। और कांग्रेस जब हारती है तब ईवीएम पर संदेह उत्पन्न करती है, जब जीतती है तब। इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन ने रायपुर में होने वाले अपने 97वें राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव को आमंत्रित किया है और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों एवं एसोसिएशन के सदस्यों ने उप मुख्यमंत्री साव से मुलाकात करके इसके लिए आमंत्रण दिया। मंत्री साव ने अधिकारियों के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए शुभारंभ सत्र की अध्यक्षता की सहमति दी है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता डॉक्टर MLA अग्रवाल और मुख्य अभियंता राजेश गुप्ता सहित विभागीय अभियंताओं की टीम ने उप मुख्यमंत्री से मिलकर आयोजन की अध्यक्षता का आमंत्रण भी दिया है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार के 1 साल पूरे होने पर राजधानी रायपुर स्थित साइंस कॉलेज में आपको बताते चले कि आयोजित जनादेश पर्व कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी अपनी कला के माध्यम से सीएम विष्णुदेव साय से सुशासन और विकास को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने रेत की अद्भुत कृति तैयार कर छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को दर्शाया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्रीगण और अन्य जनप्रतिनिधिगण हजारों की संख्या में लोग भी उपस्थित रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भव्य प्रस्तुति दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्होंने अपनी आर्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को दर्शाया, जहां पर मंच पर उपस्थित सभी लोगों ने उनका जमकर उनकी तारीफ भी करते नजर आए, जहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को दर्शाया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौके पर मौजूद रहे हैं, जहां पर अद्भुत कृति तैयार की गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित जनादेश पर्व कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया है। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली सरकार जनता की सेवा के लिए तत्पर होकर काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि पूरे देश और प्रदेश में उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार होने की वजह से लोगों को डबल लाभ भी हो रहा है। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है। अगले 5 सालों में हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेंगे। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कार्यक्रम में 1124 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 1 साल पूरे हो गए हैं।
जिसको लेकर मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है और इस दौरान विष्णु की पाती का विमोचन किया गया, जिसमें किसानों के तेंदूपत्ता के हितग्राहियों को पत्र लिखा गया और इसके साथ ही महतारी वंदन पुस्तक का भी विमोचन किया गया। पीएम आवास पुस्तक का विमोचन किया गया, साथ ही 1 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया गया। और इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं, विकास के लिए ये 1 साल समर्पित रहा। हमारी सरकार ने इसी दिन शपथ ली थी। विश्वास का 1 साल जो है वो घोषित किया गया है और इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया है। साथ ही आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुगण भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी और हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी और हमारे मंत्रीगण उपस्थित हैं। आप सभी लोगों का आज की इस अवसर पर स्वागत है, अभिनंदन है। 13 दिसंबर है और हमारी सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और ये पहला साल आप लोगों के सहभागिता के साथ विकास के लिए समर्पित रहा है। 13 दिसंबर के दिन हमारी सरकार ने शपथ ली थी और इस 12 महीने में हमारी सरकार ने विकास के अनेकों आयाम स्थापित किए हैं और इस 1 साल को हमने विश्वास का साल घोषित किया है। और पिछली कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से विश्वास का संकट था, आप लोगों के साथ पूरे प्रदेश को मालूम है। कांग्रेस की सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किए लगभग सभी वादों से मुकरते हुए लोकतंत्र को ही भरोसे में डाल दिया था और छत्तीसगढ़ के साथ धोखा करने का काम किया था। ये एक बड़ी चुनौती थी और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पिछले 1 साल में इस विश्वास को कायम करने का प्रयास किया है। आज हमारी पूरी सरकार, हमारे दोनों यशस्वी डिप्टी सीएम और हमारे ऊर्जावान मंत्रीगण और हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देने के लिए, उनका जो आशीर्वाद पिछली विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ पर राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण SUDA की ओर से आयोजित सम्मान समारोह को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संबोधित किया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में स्ट्रीट वेंडर्स और महिला समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएम स्वनिधि योजना से ने जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है और डे एंड योजना ने भी महिलाओं को उद्यमशीलता की राह में आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं उन्होंने कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों, बैंकों और लाभार्थियों और स्ट्रीट वेंडर्स को सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री और रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप और विधायक मोतीलाल साहू भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के JMP शासकीय स्कूल प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में जिले के 451 करोड़ 25 लाख की लागत वाले 134 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई गारंटी को पूरी तेजी से पूरा कर रहे हैं और इस अवसर पर शासन की कई योजनाओं से लाभान्वित 3,883 हितग्राहियों को सामग्री और चेक का वितरण किया है,
वहीं तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह की अनुरोध पर तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड संख्या 30 से बढ़ाकर 50 बेड करने, तखतपुर में चौपाटी निर्माण के लिए 1 करोड़, तखतपुर से बाबा गुरु घासीदास जयंती उत्सव के लिए 5 लाख रुपए देने सहित अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के दक्षिण अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। मामले पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि निश्चित ही ये सुरक्षा बल के जवानों के लिए बड़ी सफलता है और मैं इस अभियान में शामिल सभी सुरक्षा अधिकारियों, जवानों की बहादुरी को सलाम करता हूं और बधाई भी देता हूं। नक्सलवाद के खात्मे तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। नक्सली ऑपरेशन हो रहा था और उसमें 7 नक्सलियों को मार गिराने में हमारे सुरक्षा बल के जवान सफल हुए हैं। उनके बहादुरी को नमन करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन के 1 साल पूरे होने के अवसर पर जनादेश पर्व कार्यक्रम के अंतर्गत बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें शासन के 1 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी गई है। इस अवसर पर कलेक्टर कुणाल दुदावत सहित दीपेश अरोरा, नगरपालिका उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी और एडीएम चित्रकांत चार्ली ठाकुर उपस्थित रहे। विधायक लता उसेंडी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में राज्य का तेज गति से विकास हो रहा है। राज्य सरकार जन भावनाओं के अनुरूप सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उनका अपना पक्का मकान हो। आम नागरिकों के इस सपने को पूरा करने के लिए आवास स्वीकृति के लिए भी तेजी से कार्य हुआ है। बलरामपुर जिले के विकासखंड शंकरगढ़ की ग्राम पंचायत देवसर कला में उचित मूल्य की दुकान में हेराफेरी मामले में एसडीएम आनंद राम नेताम ने कार्रवाई करते हुए 43 बोरी चावल, 7 बोरी शक्कर जब्त की है। और आपको बता दें कि ग्राम पंचायत देवसर कला में ग्रामीणों की शिकायत के दौरान एसडीएम आनंद राम नेताम ने 2 दिन पूर्व में उचित मूल्य की दुकान के डीलर को बर्खास्त कर दिया था। एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए 43 बोरी चावल, 7 बोरी शक्कर जब्त की है। तहसील शंकरगढ़, जिला बलरामपुर का मामला है। यहाँ पर ये पीडीएस दुकान है जिसका विक्रेता जयमल जिनका नाम है, ये वितरण की कार्रवाई जो है विधिवत नहीं किया जा रहा था उनके द्वारा, तो इसको हमने 2 दिन पूर्व सस्पेंड कर दिए थे। सस्पेंड करने के पश्चात पुनः शिकायत आई कि यहाँ जो राशन रखा हुआ था उस राशन को पड़ोस के पारा में ले जा कर के रखा है। तो यहाँ आकर के पूरी टीम के द्वारा जांच किया गया, जिसमें पाया गया कि एक कृषक के घर में 43 बोरी चावल, 7 बोरी शक्कर और खाली बोरी 14 यहाँ मिले हैं। और शिकायत और भी मिल रही है कि कुछ घर में 1-2 बोरी और रखे हुए हैं, उन्हें भी विधिवत जांच करते हुए जब्ती करेंगे। जब्ती करने के पश्चात जो भी संज्ञान में आएगा, जो भी त्रुटि पाई जाएंगी और अपराध किए हैं तो विधिवत कार्रवाई। रायपुर में पुलिस की ओर से अवैध गांजा बिक्री करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस को सूचना मिली है कि थाना तेलीबांधा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रीन लाइट ढाबा के पास में एक व्यक्ति 2 पहिया वाहन गांजा रखा और बिक्री कर रहा था, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम की तरफ से व्यक्ति को चिन्हित करके जो है वो पकड़ा गया है। और पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम संजू उर्फ संजय मराठा निवासी तेलीबांधा रायपुर का होना बताया है। टीम के सदस्यों की ओर से उसके वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में गांजा रखा होना पाया गया। वहीं पुलिस ने 4200 किलोग्राम गांजे के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर रायपुर से है, जहां पर पुलिस ने पर्स और मोबाइल की छीना झपटी पर लंबे अरसे से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
और प्रार्थी महेंद्र पांडे ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और वाहन सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों की ओर से हाथ में रखे पर्स को झपटा मारकर उसमें रखे मोबाइल, एटीएम और पैन कार्ड को चोरी कर भाग गए हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाने में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है और जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी राहुल द्विवेदी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रायपुर पुलिस ने साइबर क्राइम से प्राप्त ठगी की रकम को यूएसए डॉलर के माध्यम से आपको बताते चले कि चाइना और थाईलैंड भेजने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रार्थी डॉक्टर प्रकाश गुप्ता ने उनके साथ में शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे के नाम से 11 लाख ठगी होने पर थाना आमानाका में सूचना दी है और रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विवेचना रेंज साइबर थाना रायपुर को सौंपी थी। विवेचना क्रम में आपको पता चला कि आरोपी पवन और गगनदीप दोनों दिल्ली के निवासी हैं। दोनों आरोपियों ने रायपुर छत्तीसगढ़ आकर अपने आधार कार्ड में रायपुर का पता बदलवाया और उसी पते के आधार पर 2 फर्जी कंपनी फ्रीज टैंक सोल और जीपी इंटरप्राइजेस बनाकर अलग अलग बैंकों में 3 प्लैटिनम अकाउंट खोले हैं और बैंक अकाउंट का उपयोग जो है वो ठगी से प्राप्त रकम से यूएस डॉलर खरीदकर हांगकांग की 4 कंपनियों को भेजते थे, जिसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव ने भी नमस्ते योजना के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले 38 कर्मचारियों को पीपीई किट प्रदान की है। उन्होंने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित पीपीई किट वितरित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोई काम छोटा या फिर बड़ा नहीं होता है। मन लगाकर गंभीरता से काम किया तो काम व्यक्ति को बड़ा बनाता है। उन्होंने कहा कि एक गरीब माँ का बेटा नरेंद्र मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बना तो ऐसी योजनाएं फलीभूत हुई हैं जिनकी 70 सालों में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। मोदी सरकार देश में और विष्णु देव सरकार छत्तीसगढ़ में भी गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। साव ने कहा समाज और देश के हित में कार्य कर रहे सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों का दायित्व है और साथ ही स्वास्थ्य का दायित्व छत्तीसगढ़ सरकार पूरा कर रही है। संभागायुक्त महादेव कावरे ने जिले के तरपोंगी धाना खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया है। उन्होंने वहां पर धान के रखरखाव और केंद्र में अव्यवस्थाओं की जानकारी ली है। कावरे ने कहा कि धान केंद्र में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, साथ ही केंद्र में शासन की ओर से निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार धान की खरीदी की जाए। कावरे ने सीसीटीवी फुटेज भी देखा जिसमें बीते 3 सप्ताह का बैकअप था। उन्होंने मॉइस्चर मीटर से धान की नमी का परीक्षण किया, साथ ही कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से ही धान की तौलाई की जाए। उन्होंने किसानों से भुगतान की जानकारी भी ली। संभागायुक्त कावरे ने ड्रेनेज और केप कवर रखने के निर्देश भी दिए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर माकड़ी ब्लॉक मुख्यालय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। विकासखंड माकड़ी मुख्यालय के मंडी प्रांगण में कांग्रेस नेताओं ने जमकर साय सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी को लेकर किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान के रकबा में कटौती हो रही है और खरीदी केंद्रों में बारदानों की कमी, 26 रुपए में खरीदने को किसान मजबूर हैं। और वक्ताओं ने आगे कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले कहा था कि प्रत्येक 3 पंचायतों में धान खरीदी केंद्र खोले जाएंगे और प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन में धान के समर्थन मूल्य की राशि दी जाएगी और 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल की दर से एक मुश्त देने की बात कही थी। लेकिन उनके वादे, उनकी घोषणाएं केवल लोक लुभावने बनकर रह गए हैं। आज किसानों को भारी तकलीफ भी हो रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।